मेरा नाम फाइका गुलजार है, मैं जी। अनंतनाग से हूँ। 2019 से पहले मैंने 12th पास किया था, तो उसके बाद 2019 में 11 मार्च 2019 में मैं सेकंड फ्लोर से गिर गई थी, जी। जिसकी वजह से मेरी स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हो गई है, तो जी। मैं व्हील चेयर पे आ गई। मायूसी की गहरी खाइयों से उठकर कामयाबी की बुलंद चोटियों तक पहुंचने वाली फाइका गुलजार आज जनूबी कश्मीर की वो आवाज बन चुकी है जो हौसला भी है और उम्मीद भी। स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हो गई है, तो मैं जी। व्हील चेयर पे आ गई। तो उसके बाद मेरी इमरजेंसी सर्जरी दिल्ली में हुई है, आर्मी हॉस्पिटल में। मेरा सारा पूरा ट्रीटमेंट आर्मी की तरफ से हुआ है। उसके बाद मैं 3 साल घर में डिप्रेशन में पड़ी रही। 2024 में श्रीनगर गई बेमना वॉलंटरी मेडिकेयर सोसाइटी। उधर मैंने बहुत सारे पेशेंट्स को देखा व्हील चेयर पे बास्केटबॉल खेलते हुए। तो मैं उन लोगों को देख के ये सोच रही थी कि क्या मैं ये खेल पाऊंगी। खामोश वादियों और बर्फपोश पहाड़ियों के दामन में पलने वाली इस 25 साला बेटी ने तकदीर के एक जालिमाना मोड़ को अपनी पहचान बनने नहीं दिया, बल्कि इसी को अपनी ताकत में बदल दिया। 2019 का वो हादसा जब दूसरी मंजिल से गिरकर इनकी रीढ़ की हड्डी मुतासिर हुई, सिर्फ जिस्म को महदूद कर सका, इनके ख्वाबों को नहीं। व्हील चेयर तक महदूद जिंदगी, 3 बरस की खामोशी, तन्हाई और जहनी परेशानी, ये सब जैसे एक अंधेरा रास्ता था जिसका कोई इख्तिताम दिखाई नहीं देता था। मगर माँ बाप की दुआओं, घर वालों की मोहब्बत और अंदर कहीं जलती एक नई सी उम्मीद ने इन्हें टूटने नहीं दिया। फिर 2022 में एक नया हौसला जागा और 2024 में वो लम्हा आया जब फाइका ने व्हील चेयर बास्केटबॉल को गले लगाकर अपनी तकदीर खुद लिखनी शुरू की। तो सर ने मुझे ग्राउंड में बुलाया, बोला फाइका आप व्हील चेयर बास्केटबॉल ज्वाइन करो। मैंने पहले अपने बाप को कॉल की, उनसे परमिशन ले ली, क्या मैं खेल पाऊंगी? उसने बोला हाँ बेटा आप खेल सकती हो। तो मैंने 2024 में व्हील चेयर बास्केटबॉल ज्वाइन किया, तो उसी साल में नेशनल के लिए सिलेक्ट हो गई थी। और 2025 में मैंने आर्म रेसलिंग ज्वाइन की, तो उसमें भी पार्टिसिपेट करती हूँ। अब हमारा फाइनल होने वाला है 6 मई को। जी। जब मेरे कदम रुक गए, इस खेल ने मुझे पर दे दिए, इनके ये अल्फाज सिर्फ जुमला नहीं, एक इनकलाब है। मुझे किसी भी इवेंट में जाना होता है तो फैमिली मुझे बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रही है। वो जी। मुझे घर वाले पिक एंड ड्रॉप करते हैं। तो फैमिली सपोर्ट की अगर बात करें तो वो मुझे बहुत ज्यादा मिला है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं कोई इवेंट मिस नहीं करती हूँ। कहीं भी जाना होता है, घूमने जाना होता है, मैं अपनी अब लाइफ आराम से गुजार रही हूँ। जी। शुक्र अल्लाह। मैं स्पोर्ट्स पर्सन भी बनना चाहती थी, टीचर भी बनना चाहती थी। जी। लेकिन स्पोर्ट्स पर्सन बनना एक्सीडेंट से पहले इम्पॉसिबल था। लेकिन एक्सीडेंट के बाद मैं स्पोर्ट्स पर्सन बन गई। अल्हम्दुलिल्लाह ये ड्रीम मेरा पूरा हुआ। मध्य प्रदेश की नेशनल चैंपियनशिप हो या विशाखापट्टनम इंटरनेशनल कैंप, हर मैदान में उन्होंने साबित किया कि हिम्मत के सामने कोई रुकावट बड़ी नहीं। आज वो बास्केटबॉल के साथ आर्म रेसलिंग में भी अपनी ताकत दिखा रही है। सेब और अखरोट के बागात में व्हील चेयर पे इनकी मशक सिर्फ खेल नहीं, ये एक पैगाम है कि असल ताकत जिस्म में नहीं, इरादों में होती है। 8th तक मैं इधर ही पढ़ती थी। जी। इधर ही एक प्राइवेट स्कूल है, 8th तक मैंने उधर ही पढ़ा। 9th से लेकर 12th तक मैंने जामियत सालिहात मरहमा संगम जी। जो है उधर 12th पास किया। जी। 8 मार्च 2024 आलमी यौम ख़वातीन पे मिलने वाली एजाज दरअसल एक कहानी का एतराफ है, एक ऐसी कहानी जो आंखों को नम और दिल को रोशन कर देती है। फाइका गुलजार अब सिर्फ एक नाम नहीं, वो हर इस शख्स के लिए उम्मीद है जो कभी टूटता हो, हर उस ख्वाब के लिए रोशनी है जो बिखर चुका है। डिसेबल पर्सनों को मैं यही मैसेज देना चाहूँगी कि आप घर में पड़े मत रहिए, बाहर निकले, स्पोर्ट ज्वाइन कीजिए। मतलब इंसान को अंदर बैठ के डिप्रेशन में चले जाते हैं, डिप्रेशन हो जाता है, टेंशन हो जाती है, सुसाइड थॉट्स अंदर से आ जाते हैं। जी। बाहर निकलने के बाद, स्पोर्ट ज्वाइन करने के बाद इंसान को एक अंदर से एक यूनिक फीलिंग आती है। मतलब जो भी सुसाइडल थॉट्स अंदर से आते हैं वो खत्म हो जाते हैं। जी। देखिए मैं जब हमें श्रीनगर जाना होता है या बाहर जाना होता है, श्रीनगर तक घर वाले ले जाते हैं, तो वहां से हम फिर खुद मैनेज करते हैं। घर वालों की जरूरत पड़ती है थोड़ा, लेकिन मैं इंडिपेंडेंट हूँ। जी। मैं यही पैगाम देना चाहती हूँ कि अगर किसी के साथ जिंदगी में कोई भी हादसा पेश आए तो वो उसको
अल्लाह की तरफ से एक गिफ्ट समझकर एक्सेप्ट करें, जी क्योंकि ये अल्लाह की मर्जी होती है। जी बिल्कुल। शुक्रिया। का जो इलाज मालूम है इंडियन आर्मी में किया है। उस हादसे से पहले फाइका एक उस्ताद बनना चाहती थी, लेकिन अल्लाह का कुछ और ही मंजूर था। हादसे के बाद जो तक उनका बताना है कि डिप्रेशन में चले गए, लेकिन डिप्रेशन के बाद जो है एक सुकून में उन्हें जाने का मौका मिला। स्पेशली अपने बच्चों की एक बड़ी तादाद देखी तो वहां पे उनके हौसले बुलंद हुए। उसके बाद जो है स्पोर्ट्स एक्टिविटीज में उसने हिस्सा लिया और आजकल जो है व्हील चेयर पे ये बास्केटबॉल जो है नेशनल लेवल तक खेल रहे हैं। और मुख्तहल नौन की ये खास रिपोर्ट बिजबियाड़ा अनंतनाग से।